जय गुरु। आज का जो विषय है वो विषय है वेशभूषा। आज का जो हमारा परिधान है, इस परिधान के ऊपर मैं दो बातें रखने का प्रयास करूंगा। आज हमारा ये समाज की जो गति है और ये समाज किस तरीके से हमारी पश्चिम सभ्यता का प्रभाव हमारे समाज में पड़ता जा रहा है और जिसका दुष्परिणाम दुष्प्रभाव हम सामने देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो परिधान है, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। हम क्या पहने क्या नहीं पहने, अगर हमारे प्राचीन काल में कुछ परिधान था तो उस परिधान का भी एक तात्पर्य होता है, एक अर्थ होता है। आज ये गर्मी का समय है, हम लोगों को जितने भी यूनिफॉर्म हम लोग पहनते हैं और ये सब यूनिफॉर्म सब जितने भी हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र ज़्यादा हमें ठंडक देने वाला होता है, शरीर को शीतल करने वाला होता है, शरीर को गर्म ना करे इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। ठंड के समय में कपड़ा वही पहना जाता है जो हमारे शरीर को गर्म करे, शरीर को गर्म रखे। इसका मतलब ये जो परिधान है, इस परिधान का एकमात्र उद्देश्य है हमारे इस अस्तित्व को बना के रखना, और ये अस्तित्व को बना के रखना इस परिधान का मूलभूत विषय है। और ये परिधान में आज हम देखते हैं कि सभी चीज़ों के अंदर, सभी वस्तुओं के अंदर एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिस परम सत्ता से आए हैं उस सत्ता के पास किस तरीके से जाएं, और हमारा हर आचरण चाल चलन सब ऐसा होना चाहिए जिससे हम सत्य के साथ सदैव युक्त रह पाए। लेकिन हमारा ये चाल चलन, हमारा ये परिधान ही हमें उस सत्य से, उस वास्तविकता से दूर ले जाता है और किसी मोह माया के जाल में फंसा करके हमारा ये जीवन चलने के पथ को अवरुद्ध करता है। तो इसमें देखते हैं जो अधिकतर जो पहनावा है आज की ये समाज में, अधिकतर ये पहनावा नकल किया हुआ है। और वो नकल कैसे है, कहाँ से नकल करते हैं? अधिकतर ये देखा जाता है कि फिल्म दुनिया में जो कपड़े पहनते हैं और उस कपड़े को, पहनावा को देख करके हम अपने परिवार के लोगों को हम पहनाने के लिए प्रयास रहते हैं। सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि ये जो परिधान है, ये जो पहनावा है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले ने इसको सिलेक्ट किया, उसका उद्देश्य क्या है? हम अधिकतर देखते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो कपड़ा को चयनित किया जाता है वो मूलभूत बात को कभी ध्यान नहीं रखता है। उनका उद्देश्य एकमात्र ये होता है अंग प्रदर्शन, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अपने का प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन करके उनको वास्तविकता को उजागर करना नहीं, उनको कमाना एकमात्र उद्देश्य होता है। जहां अर्थ कमाना एकमात्र उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए वो कम से कम कपड़े का वो इस्तेमाल करते करते आज इतने स्तर पर गिर चुके हैं कि उस दृश्य को देखना भी हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी और कष्टदायक हो चुका है। लेकिन हम इस बात को दरकिनार करके हम उनके कपड़े को, उनके परिधान को हम अपने बच्चों को भी पहनाते हैं। लेकिन इस हर परिधान का एक उद्देश्य होता है। वास्तविकता में देखिए, जब हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, सिंपल वस्त्र पहनते हैं, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आता है, मन की भावनाओं में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा भड़कीले बड़े कपड़े पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं और उस कपड़े से हमारी मन की मनोदशा को परिवर्तन होता है कि जिस वस्त्र के, जिस परिधान से हमारी मनोदशा में परिवर्तन आती है, विकृति आती है, और वो विकृतियां हमारी मन को दुर्गामी रास्ते पे ले जाते हैं, जिससे हमारे चरित्र में परिवर्तन आता है और वो चरित्र का परिवर्तन समाज का एक दुष्परिणाम के रूप में वो हम समाज में देखने को मिलता है। एक सिंपल से कपड़े जब पहनना और उस कपड़े के कपड़ा कम करके कहीं से हम छेद कर दिए, कपड़े कहीं से कम कर दिए, वो जो रास्ता बनाते हैं कपड़ा कम करके, वो क्या होता है, जब हम ऐसे संपूर्ण शरीर को ढका हुआ एक व्यक्ति को देखने से मन की गति क्या होता है, और
ये के कपड़े में कम से कम कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति को देखने में मन का परिवर्तन क्या होता है, ये सारी हमारी जो वेशभूषा है, वेशभूषा हमारी मन के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा सहयोग है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ, ये अपने माता पिता और जो गार्जियंस है अपने बच्चे को क्या पहने क्या ना पहनाएं, ये डिसाइड खुद करे, ना कि ये डिसाइड कोई फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हीरो या हीरोइन करके दे कि हमारा बच्चा क्या पहनेगा। यदि ये डिसाइड अगर हीरो हीरोइन के माध्यम से चयनित करके कपड़े अगर हम अपने बच्चे को पहनाते हैं तो हमारा बच्चे का जो उस कपड़े का जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए वो उस ड्रेस को, उस कपड़े को चयनित किया गया था, और हमारे बच्चे को जब पहनेंगे उस बच्चे का वही पूर्ण होगा। क्या वो मनोवृत्ति पूर्ण होगा, वो कामना और वासनाओं में भर जाएगा। ये जीवन सात्विकता में नहीं आएगी और सत्य से हम दूर चले जाएंगे। वास्तविकता को हम समझ नहीं पाएंगे, जीवन का आनंद को हम समझ नहीं पाएंगे और जीवन को अंधेरे में हम धकेल देंगे। हम अपने साथ अपने को ही धोखा देंगे और हम जीवन में जो कुछ पाना चाहिए पाने से हम वंचित हो जाएंगे। मैं यही आशा करता हूं हम सभी गार्जियंस और सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे का परिधान उनकी उस संस्कार के अनुसार हो और उनकी इस परिधान से उसको संस्कार को हम कैसे बचा के रख पाएं, भविष्य में आने वाले दिनों में ये परिधान उनके लिए घातक साबित ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और जो परिधान हमारी संस्कार को रक्षा करती है, जो परिधान हमारी संस्कृति को रक्षा करती है, जो परिधान हमारी विचार को शुद्ध रखता है, जो परिधान हमारी मन की विकृति होने से बचाता है, वही परिधान हमारी वास्तविक परिधान होना चाहिए और वही सांस्कृतिक परिधान को ही हम सबको आह्वान करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।